हेलो दोस्तों, मैं करण आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल केएसबी नेटवर्क में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, आज मैं आपको 6 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी को समझने के बाद आप आपके पर्सनल ओपिनियन से इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं। टॉप 6 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स की। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आने वाला जमाना सब इलेक्ट्रिक का ही होगा, तो मैंने मेरे एनालिसिस से इलेक्ट्रिक व्हीकल को कुछ ऐसे स्टॉक्स को निकाला है जिसके बारे में अभी आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Facts on auto sector in India. India is the fourth largest auto sector in the world, and by the end of 2021, India can become third largest auto industry in the world. इंडिया अभी दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट ऑटो सेक्टर है और 2021 के एंड तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री बन सकता है पूरे वर्ल्ड में। एंड वन बिगेस्ट कंपनी हु लॉन्चेस फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल in the world is Tesla, and Shri Nitin Gadkari confirms the entry of Tesla in the India for the electronic vehicle production। तो जैसे कि आप सब लोग न्यूज देखते हो और आपको पता ही होगा कि टेस्ला इंडिया में आ चुका है और टेस्ला टेस्ला अपने काम भी शुरू कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक ना एक पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं आपको उन 6 स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा और उनको भी फिर से हमने एनालाइज किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट जानकारी पूरी दी है, तो आप जरूर देखें। चैलेंजेस दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे उसके कंपोनेंट्स में एक चैलेंज आ सकता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि आप अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो और आपको चार्जिंग उसको करना पड़ेगा, अगर आप किसी गांव को जाते हो तो आपको बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एट लोअर कॉस्ट। अभी जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत कॉस्टली जा रहा है, बट इंडिया के मार्केट के हिसाब से अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर सेल्स अगर कोई बढ़ाना चाहता है तो उसको लो कॉस्ट में ही लाना पड़ेगा, तभी इंडिया में सेल्स बढ़ पाएगा। तो ये 3 चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कंपनी के सामने, जो 3 मेन चैलेंजेस है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी वाइज स्टॉक। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 6 स्टॉक निकाले हैं जिसको मैंने कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए हमें लगने वाला है लिथियम आयन बैटरी, जो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऐसे मैंने स्टॉक निकाले हैं। उसके बाद आता है ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करेगा। और थर्ड वन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्जिंग स्टेशन जो कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी, मैंने उनके भी स्टॉक्स में दिए। तो ये 3 कैटेगरीज है, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पहली कंपनी है टाटा केमिकल्स। दोस्तों, टाटा केमिकल्स ये बहुत सारी चीजों में काम करती है, बट एनर्जी साइंसेस में टाटा केमिकल्स लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करती है। और लिथियम आयन बैटरी इंडिया में टाटा कंपनी के पास बहुत ज्यादा है, बाकी कंपनियों के पास भी है, बट इसका ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। सो टाटा कंपनी इस नीड को फुलफिल कर सकती है। टाटा केमिकल्स हैव यूनिक एबिलिटी टू बिल्ड सर्कुलर इकोनॉमी अराउंड लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, टाटा केमिकल्स के पास या फिर टाटा कंपनी के पास कुछ ऐसी यूनिक एबिलिटीज है जो टाटा कंपनी लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन को स्टेप बाय स्टेप पूरा एक इकोनॉमी के साथ उसको सेट कर सकती है और सब चीजें एक ही जगह प्रोवाइड कर सकती है। टाटा केमिकल कॉन्ट्रीब्यूट 65% अमंग ऑल कंपनीज इन द सेक्टर। ओके, इसका मतलब है कि अभी इंडिया में जितने भी बैटरी प्रोडक्शन कंपनी है उनमें से 65% ये प्रोडक्शन ये टाटा कंपनी का, टाटा केमिकल्स का है। टाटा केमिकल्स एक्वायर द लैंड इन गुजरात फॉर द प्लांट। सो टाटा केमिकल्स
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो लिथियम आयन बैटरी लगेगा, इसके लिए उसने एक लैंड ले रखी है उन्होंने गुजरात में, और अभी वो प्लांट का काम भी शुरू करने वाले हैं। Second company, Exide Battery. They work on the decomposed battery and the largest battery manufacturer types of vehicles. Okay. सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एक्साइड बैटरीज और अमर राजा बैटरी में इसके साथ ही बता देता हूँ। एक्साइड बैटरीज आपकी पुरानी बैटरी लेता है और आपको नई बैटरी देता है, और पुरानी बैटरी के आपको 50 या फिर 100 रुपए देके वो उस बैटरी को रख लेते हैं। तो उसको ही हमने यहाँ पर डिकम्पोज बैटरी बताया है। दे वर्क ऑन द डिकम्पोज बैटरी। वो पुरानी बैटरी लेते हैं और उसी को नया करके फिर से बेचते हैं। उसी में कुछ मॉडिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऐड किए जाते हैं और उसी को नया करके बेचा जाता है। तो इसी प्रकार एक्साइड बैटरी, और अभी जितने भी नई गाड़ी आती है, होंडा, हीरो, इन सब में एक्साइड की बैटरी लगी होती है। तो इसका भी बड़ा मार्केट कैपिटल है। ऑल्सो एक्साइड स्टार्टेड लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन आंध्र प्रदेश। एक्साइड बैटरी ने भी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट के लिए जगह ले रखी है आंध्र प्रदेश में। थर्ड वन आता है अमर राजा बैटरीज। इट इज अ डेट फ्री कंपनी। सो इस कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, और अमर राजा बैटरी ऑल्सो कवर्ड लार्ज मार्केट इन इंडिया, also started their production process in lithium ion batteries. तो अमर राजा बैटरीज, एक्साइड बैटरीज एंड वन द टाटा केमिकल्स, ये तीनों कंपनी लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो ये मेन 3 स्टॉक है जो आगे चल के बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आगे बढ़ते हैं। अपना सेकंड रिक्वायरमेंट आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करती हो। दोस्तों M&M महिंद्रा। महिंद्रा ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया था 2001 में, और अभी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट शेयर 7.17 है। मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट पैसेंजर व्हीकल है, इनमें महिंद्रा की जो व्हीकल्स है वो 17.7% है। कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और महिंद्रा ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए अपना यूनिट रेडी कर लिया है। टाटा मोटर्स, इसी में दूसरा शेयर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल शेयर 4.8% है इंडिया में। टाटा मोटर्स इज द सेकंड कंपनी विच एंटर इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट आफ्टर M&M। दोस्तों टाटा मोटर्स ये सेकंड कंपनी है इंडिया की जो महिंद्रा के बाद में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन में आ चुकी है। द कंपनी हैज डन एग्रीमेंट विथ 15 to 17 स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल बसेस। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कंपनी ने पहले से ही बहुत सारे स्टेट्स के साथ में एग्रीमेंट किया है कि उन स्टेट में जो भी गवर्नमेंट की बसेस होगी वो इलेक्ट्रॉनिक या फिर कोई भी हो वो टाटा ही प्रोवाइड करेगा। तो टाटा अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे ज्यादा फोकस करेगा और उन स्टेट्स को भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उन स्टेट्स में गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। और जैसे ही आज शाम में एक न्यूज निकल के आया है कि टाटा मोटर्स टेस्ला से भी सस्ती गाड़ी निकालने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन कंपनी हमें कम से कम प्राइस में एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दे सकता है। और आज रतन टाटा ने ये भी अनाउंस किया था न्यूज में कि वो 10 साल की वारंटी भी देंगे उस कार की। सो आप न्यूज फिर भी पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द रूमर्स अबाउट टेस्ला टू पार्टनरशिप विद टाटा, अभी तक तो ये रूमर्स ही है, बट इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है। तो ये बातें कुछ ध्यान में रखिए। तो सेकंड कंपनी है टाटा मोटर्स एंड फर्स्ट वन है महिंद्रा M&M जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, कि हमें चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे। अगर चार्जिंग स्टेशन हो गए तो ही हम गाड़ी चला पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक की। ओके, तो इसमें काम करती है टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर इज द 6 स्टॉक्स, the one of the largest electricity manufacturer company in India. Tata Power committed to renewable energy, and 60% of the energy is green energy by company till 2025. Okay, टाटा कंपनी अभी 60% एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रही है, और उन्होंने वादा किया है कि 2025 तक वो ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो ग्रीन एनर्जी होगी, यानी कि रिन्यूएबल वाइंड एनर्जी से आ सकती है वो, और सोलर एनर्जी लाइक दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर हैज साइन एन एग्रीमेंट विद ऑयल कंपनीज लाइक IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम
कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट ऑल पेट्रोल पंप्स। अभी टाटा पावर्स ने सब पेट्रोल पंप के साथ साइन किया है। उनका प्रयत्न चालू है कि जहां पर पेट्रोल पंप है वहां पर ही वो चार्जिंग का एक स्पॉट दे देंगे, तो व्हीकल्स को और भी आसानी जाएंगी चार्जिंग के लिए। टाटा पावर विल ट्राई टू कवर एवरी एरिया टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स। ओके, तो दोस्तों यही है मेरे 6 टॉप स्टॉक्स जो मैंने एनालिसिस किए है और आपके सामने इतना एनालिसिस रखा है। अब आपका ओपिनियन है इतने एनालिसिस के बाद में कि आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास कितना भी कम बजट हो, कम से कम बजट में भी आप इनके कुछ स्टॉक्स लेके रखिए। ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगे। सो फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट वन टाटा केमिकल, एक्साइड, अमर राजा बैटरी, M&M, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ये 6 स्टॉक है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो मेरा पूरा देखा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही आप लाइक लीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और आपका अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।